वक्त आ ही गया। पागल हो जाऊंगी मैं। क्यों कर रही हूँ ऐसी हरकतें? अब तो हमारी शादी होगी। अल चिचिक, अख्तमुर साहब और हमारी शादी होगी। हम नहीं कर सकते। अख्तमुर साहब कहाँ हैं आप? आपकी पसंद की शादी हो रही है, आप कहाँ हैं? शेख मोहतरम, क्या आपने महसूस किया है कि मैं किस दर्द में हूं? आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं यहां। खुश आमदीद मोहतरम शेख, खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डरते हैं उस्मान साहब, मैं जानता हूं आपको डर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना चाहता हूं मैं। उन सारे बुतों को मैं तबाह बर्बाद कर देना चाहता हूं जिनको वो पूजते हैं। मैं ये चाहता हूं, लेकिन ये कि बुत अब पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, है ना उस्मान साहब? यहां तक कि मेरे करीबी दोस्त को भी धोखा दिया गया। उसने फख्र किया। वो समझता है कि हमारी जीत उसकी अपनी है। अब मुझे डर लगता है अगर उन बुतों को तबाह न कर पाया मैं। खौफ खुदा होना तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीत नहीं सकते। चंद लम्हों की जीत जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जंग हुनैन के बारे में सोचिए। फतह मक्का के बाद मुसलमानों की पहली जंग, जिसमें वो अपने दुश्मनों पर गालिब आए। वो उस वक्त तकरीबन शिकस्त खा चुके थे। जब हुजूर ने देखा मक्का फतह करने के बाद भी उनकी तमाम कोशिशें बेसूद हो रही थीं, मैदान हुनैन, जहां आपका लश्कर सबसे बड़ा था और उस जंग में उन सब के पास तेज तरीन तलवारें भी थीं, वो बहुत मजबूत लग रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बाज ना आए और मैदान जंग में जाने से पहले ही कहने लगे कि वो जीत गए, और ये तक कहा कि हमारे खिलाफ कौन जीत सकता है। वो सब कहा जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। जो हक है वो अल्लाह ताला ने हमें सूरह तौबा में बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ने बहुत से मकामात में तुम्हारी मदद फरमाई, और हुनैन के दिन को याद करो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया। तो ये कसरत तुम्हारे किसी काम न आई और तुम पर जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग गए। क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए शेख? अल्लाह के अजाब से बचो। रहमत की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए उस्मान साहब। इंसान यह हकीकत भूला बैठा है। आपको और आपकी फौज को नहीं भूलना चाहिए
बहुत सी फतूहात ऐसे ही बड़े लश्कर के खिलाफ थी। दुश्मन अगर तादाद में ज्यादा हो तो जंग बदर याद रखिएगा, और तादाद कम हो तो जंग हुनैन याद रखिएगा। उस्मान साहब, उस्मान साहब भूलिएगा मत, उनका भरोसा अल्लाह पर था और मोमिनों का यही ईमान है कि अल्लाह हक है और वही मदद करने वाला है। दूसरी जानिब हुनैन में इतनी ताकत के बावजूद भी जरा सी गफलत, एक लम्हे के लिए खुद पसंदी में मुब्तला हो जाना नताइज को बदल कर रख देता है। इस वक्त हम भी ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह आजमाइश का वक्त है शेख मोहतरम। आजमाइश का सामना किया जाता है उस्मान साहब, घबराना नहीं चाहिए और ये जान लें कि जब तक अल्लाह के हुक्म की पैरवी होगी मुसलमान हमेशा फतूहात हासिल करते रहेंगे और नफ्स की पैरवी करने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं शेख। इससे पहले कि उस्मान साहब भी सच की तलाश में निकले, वो हमें करारगाह पर हमले के लिए जवाबदार हैं। ईना गोल हमने शहीदों के खून से सैराब किया और वो हमसे लेना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो जमीन हरगिज नहीं दूंगा जिस पर मेरी हुक्मरानी है। हम क्या करेंगे जनाब? क्या हम अपने ही भाइयों से जंग करेंगे? जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। अगर किसी को भी इस बारे में परेशानी है तो बाहर निकल जाए। तुम खुद लोगों को जाने का कहते हो यहां से। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो यहां रहना चाहता है तुर्गत साहब? आपका गजब। कुमराल अब्दाल, बस करें, बैठे रहें तुर्गत साहब। क्या ये सारी लड़ाई आपके यहां बैठने के लिए नहीं थी? नहीं थी क्या? बैठे रहें बस। आप उठेंगे मुझे तकलीफ होगी। आप जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि आपको तकलीफ उससे हो रही है जिसका मैं हकदार हूं। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। यह सारी लड़ाई मेरी हुक्मरानी करने की ख्वाहिश की वजह से नहीं, उस्मान साहब की नाइंसाफी की वजह से थी। मैं यहाँ उस्मान साहब के बारे में बात करने नहीं आया तुर्गत साहब। सुने मेरी बात। जो लोग अल्लाह की राह को छोड़ देते हैं वो लोग अपने नफ्स का लिबास पहनकर घूमा करते हैं तुर्गत साहब। खुद को मरकूज करने के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते? मैं ये बताने आया हूं कि आप गलती पर हैं। कुमराल अब्दाल, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कोई दौलत मेरे मकसद से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को फैलाना है और उसी के रास्ते पर चलता रहूंगा। जायदाद के बारे में जो मसला आपने पैदा किया है, इस बारे में क्या कहते हैं तुर्गत साहब? मैंने जो जायदाद हासिल की है वो मेरे मकसद के लिए सिर्फ खजाना है। वो मेरे लिए बिल्कुल हलाल है और मुझे इस पर कोई शर्म नहीं। आपकी जुबान कुछ कहती है लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है तुर्गत साहब। अगर आप अब जंग में गए तो और एक तीर तुम्हारे सीने में लगा तो तुम मर जाओगे तुर्गत। जिस तुर्गत को मैं जानता था वो नहीं मरेगा, क्योंकि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नहीं मरा करते। लेकिन तुम मर जाओगे तुर्गत, तुम बेखबर हो। बेहतर है इस गफलत से बाहर निकल आओ, तुम सच्चे रास्ते पर लौट आओ।
बेखबर मर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं मरते तुर्गुत। सिपाहियों, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। जनाब, मेरे हुजूर, हम आपके साथ चलेंगे। मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकती, हम भी साथ चलते हैं। आयशा खातून, इसका अफसोस है मुझे कि हमने ये आपको बताए बगैर किया, लेकिन आप तैमूर को वापस यहाँ लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। वो जल्द ही वापस अपने घर आ जाएगा, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह, अच्छी किस्मत हो। इंशाल्लाह। चलो सिपाहियों, घोड़ों पे सवार हो जाओ। या! 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 गौर से सुनो, इनको ताजिरों, सरदारों और तमाम लोगों तक फैलाते रहो आवजे, और यकीनी बनाओ कि लोग जानते हो कि उन्हें सोना कौन देता है। ताजिरों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किसके साथ तिजारत करनी है। जहन नशीन कर लो आवजे, सोना उनके लिए जो उसे चाहते हैं, घोड़े उनके लिए जो घोड़े चाहते हैं, और खून उन लोगों के लिए जो खून चाहते हैं। खाना बदोश आपके हुक्म पर आसपास के कबाइल में आबाद हो गए हैं वालिदा सुल्तान। काराजा हिसार के लोगों के दरमियान तफर्रुका बो दिया गया है। अच्छा है, हम बाद में इससे फायदा उठाएंगे। क्या उलूफ को कासिद मिला? जी हाँ वालिदा सुल्तान। अब तैमूर का सर यानी शहर में बेचैनी का बाइस बनेगा। तुम्हारा चचा उस्मान तुमको बचाने के लिए यहां नहीं होगा। उसने शहर को एक आदमी के जिम्मे छोड़ दिया जो कैदी बन गया सिर्फ एक औरत के लिए। इसलिए उस्मान किसी चीज का मुस्तहिक नहीं है। तुम कमजोर हो, लेकिन हम नहीं। अलचिचेक, जिसकी वजह से तुम हमारे हाथों पकड़े गए हो, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैंने कहा उसका नाम आप मत लेना। वो अपनी शादी पर है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे इतना मतलब नहीं था। अपनी बकवास बंद रखो। शर्म करो, ये शर्म की बात है। वो शादी कर रही है क्योंकि तुम यहां आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो। तुमको उस्मान से दूर ले जाऊंगा। तुम ही उसकी पहली नुकसान की वजह बनोगे। क्या तुम इसे अलविदा कहोगे? वाकई ये जा रहा है? मैं इसकी जिंदा खाल उतारूंगा। अब मैं तुम्हें
जहन्नम में भेजने वाला हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चाचा, जहन्नम तुम्ही जैसे लोगों से भरी जाए। उस्मान, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो उस्मान। तुम उस वक्त भी यही कहोगे जब मेरी तलवार से तुम्हारी गर्दन उतारी जाएगी, लेकिन उस वक्त भी अपना ख्याल नहीं बदलूंगा मैं। नहीं, चलो। अक्तमूर, 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 ठीक हो ना? ठीक हो ना? हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, उठाओ उसे, उठो, हम यानी शहर जा रहे हैं। बुरहान, हुजूर। हमारी मंजिल अब कहीं और होगी। जी। मेरी बात गौर से सुनना। जनाब। मेरी कमांडर ओलोफ की मदद के लिए भेजी हुई फौज को किसने रोका? तुम में से किसने? जनाब, शहनशाह इंद्रोनिकोस। तो ये तुम थे? तुमने उन्हें रोका? बताओ मुझे, इंद्रोनिकोस कहां है? यहां नहीं है। उनकी जगह यहां कौन है? मैं हूं यहां पे। अब तुम बाज़ंतीनी रियासत की खिदमत नहीं करते। मुझसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस गद्दार को मार डालो, फौरन। कौन जानता है तुम लोग कितने अरसे से दोस्त थे? एक भी सवाल पूछे बगैर हाँ, तुमने उसे फौरन ही मार डाला। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं? जनाब। बहुत अच्छे।
सारे फौजी तुम्हारी कमान में हैं। तुम फौरन एक बेहतरीन दस्ता उलोफ की तरफ भेजो उसकी मदद के लिए। मार्कोस। जी जनाब। वो तमाम मुआहिदे ले आओ जो एंड्रोनिकोस ने उस्मान के साथ किए थे, जल्दी। अभी लाता हूँ जनाब। फाफंदी, अपना काम नहीं किया तुमने, इससे तुम्हें सरोकार जो नहीं था। तुम एक फौज के सरबराह को नहीं रख सके। तुम्हें एक फर्ज सौंपा गया था और तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। तुमने उसकी मुर्दे से बदतर हालत कर दी थी। उसके ठीक होने से पहले मैं उस खातून के साथ शादी कर लूंगा। अगर तुम्हारी शादी थी तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? मुझे इस मेहान सुल्तान ने हुक्म दिया है। उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि फौज के सरबराह निकल गया। मैंने उन्हें पुरसुकून किया और जब तक वालिदा सुल्तान की तरफ से कोई खबर नहीं आ जाती, किसी भी किस्म की हरकत मत करना तुम। यही कहने आया हूं। जब तक मुझे वो नहीं देती जो मैं चाहता हूं, मैं वही करूंगा जो इस मेहान सुल्तान कहेंगी। ठीक, जाकर उन्हें बताओ। हुसैन, बेहतर है कि हमें चलना चाहिए। दामाद को अपनी शादी की तकरीब में होना चाहिए। चलो अब। आपको इस तरह देखकर मुझे तकलीफ होती है। मुझे बताइए, आप अपने आप को इस तरह अजियत क्यों दे रही हैं? मैंने ये समझा था कि मैंने किसी मजबूत दरख्त को पकड़ा है, लेकिन वो दरख्त गिर गया और मैं कुचली गई। मैं उस वक्त मर गई। अब मुझे परवाह नहीं कि क्या होगा। अब उठो, भागो, अब जाएं। अपने साथ ऐसा मत करें। मैंने अपनी किस्मत कबूल कर ली है, तुम परेशान ना हो। मेरी हसीन बेटी,
बिल्कुल परियों जैसी। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से अब एक भी आंसू नहीं गिरेगा बहादुर बेटी। मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, भूलना मत।